हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। तो पारसनाथ की बहुत राज दरबार में मान्यता थी, चारों तरफ जय जयकार थी, सब सुख सुविधाएं, पूरा नगर पूरा गांव सब अच्छा करता था। सज्जन होने के नाते उसकी सहधर्मिणी बहुत अच्छी मिली, बहुत सुशील मिली, सब कुछ सही था। जो अग्निभूति था वो दुष्ट प्रकृति से होने से उसे कोई नहीं चाहता था, उसकी कोई जय जयकार नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं, सब उसके प्रति हीन भाव रखते थे। उसके अंदर ऐसी आग लगी, ऐसी जलन हुई, उसने कहा, और वो भाई दुख नहीं देता था, बस इस बात का दुख था कि ये सुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है। एक राजस्थान में मर्डर हुआ दो भाइयों के कारण, मात्र एक भाई बराबर हिस्सा मिला, लेकिन एक गलत प्रवृत्ति का था, एक अच्छी प्रवृत्ति का था। उसका व्यापार अच्छा चलता था, उसका कम चलता, पर वो इसी बात से दुखी था कि इसका व्यापार अच्छा क्यों चलता। उसी बात के लिए उसने अपने भाई की हत्या कर। 90% बैर भाव इसलिए नहीं है कि कोई तुम्हें दुख दे रहा है, 90% बैर भाव है कि मेरा प्रतिद्वंदी सुखी क्यों है। ऐसे लोग कम हैं जो कहते महाराज जी मेरे इससे दुश्मन, ये मुझे बहुत दुख दे रहा है। आप देखना, दुख देने वाले के प्रति द्वेष भाव कम होता है, सबसे ज्यादा द्वेष भाव होता है मेरा दुश्मन है और ये सुखी क्यों है। चारों तरफ इसकी जय जयकार, चारों तरफ इसके पास धन दौलत है, जहां देखो वहीं इज्जत पा रहा है, बस यह जलन जो है सबसे ज्यादा दुश्मनी पैदा करता है। सबसे ज्यादा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सबसे ज्यादा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो सुखी होते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट वही उठाते हैं जो हीरो होते हैं। पिक्चर में हीरो कष्ट उठाता है कि खलनायक? क्योंकि वो हीरो है, क्योंकि वो सज्जन है, वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है इसलिए उसके दुश्मन ज्यादा रहेंगे। नियम बनाओ, अच्छे आदमी के बुरे आदमी के दुश्मन बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, बुरे आदमी को अच्छे लोग मित्र मानते हैं, बुरे आदमी को तो धर्मराज जैसे युधिष्ठिर, उनको कहीं दुनिया में बुरा व्यक्ति नहीं मिला, उनको तो सबको सज्जन दिखते हैं, लेकिन दुर्योधन में को सज्जन भी दुर्जन दिखते हैं। इसलिए जो समझना, सबसे ज्यादा दुश्मन अच्छे लोगों के होते हैं। उसका मूल कारण है कि अच्छा क्यों है। सबसे ज्यादा लोग बेइज्जती उनकी करते जो इज्जत वाले होते हैं, उनको दुख नहीं दे रहा है, पर तकलीफ है कि इसकी इज्जत इतनी, वो इसलिए दुखी नहीं, वो उनको कोई दुख नहीं दे रहा है, लेकिन उनको तकलीफ है कि इसकी इज्जत इतनी क्यों। जहां जाता है वहीं इज्जत, यही तकलीफ है कि जहां जाए वही जय जयकार बोलता है। कुछ लोगों को यही तकलीफ है कि इतने ज्यादा शिवरार्थी, अच्छे शिवरार्थी कैसे आ जाते, यही बात की तकलीफ। हमारा शिविर शिवरार्थी किसी को दुख नहीं दे रहा है, बस तकलीफ यही है कि इतना अच्छा शिविर, हर साल शिविर बढ़ते ही जा रहा है। इस बार में पंडाल बना रहे थे, तब मैंने कहा भैया इतना बड़ा पंडाल क्यों। पिछली साल से ये 10,000 स्क्वायर फुट पंडाल ज्यादा है। मैंने कहा महाराज जी हमारा विश्वास है कि इस शिविर की रेपुटेशन हर साल इतनी बढ़ रही है कि साल ये पंडाल भी छोटा पड़ेगा, इसलिए बड़ा बना।
43,000 स्क्वायर फीट, 18,000 हर साल से ज्यादा है। 43,000 45,000 कितना है? 48,000 स्क्वायर फुट का पंडाल है, बताओ। उसी में ये सब कस के बैठे हैं। जब ध्यान में बैठे तो पंडाल के बाहर तक चले गए। तकलीफ यही है कि इतने शिवरार्थी क्यों आ रहे हैं, इतनी प्रशंसा, दिन प्रतिदिन शिविर की महिमा, ये तकलीफ होती है दुश्मन को। महानुभाव, घबराना नहीं। जितने लोग तुम्हें देख के जलेंगे, इससे सिद्ध है कि तुम्हारा शिविर बहुत अच्छा है। कोई घटिया शिविर को देख के थोड़ी जलते हैं। लोग गलत कार्य, गलत स्थान पर जाने से रोकते हैं, वे जीव कम हैं। अच्छे स्थान पर रोकते हैं, समझ लेना वहां जरूर जाना है, क्योंकि वो अच्छा स्थान। यदि तुम्हारी बुराई हो रही है, समझ लेना तुम बहुत अच्छे आदमी हो। कोई तुम्हारा दुश्मन बन रहा है, समझ लेना कि बहुत अच्छा आदमी है। क्योंकि एक नीति है कि एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त नीचे देखकर चल रहे थे और एकाएक पेड़ के नीचे पहुंचे। उसके नीचे बहुत पत्थर पड़े हुए थे। चाणक्य रुक गया, बोले चंद्रगुप्त, इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, इसमें बहुत फल लगे हुए हैं। बोले गुरुदेव, आपने तो नीचे देखा, अभी तो आपने ऊपर देखा ही नहीं। बोले बहुत फलहाल है पेड़ है। बोले आपने तो ऊंचा देखा ही नहीं है। बोले नीचे पड़े हुए पत्थर बता रहे हैं कि ये पेड़ बहुत फलदार है। फल को देखा ही नहीं, पत्थरों को देख करके बता दिया कि इस पेड़ में जरूर फल है, तभी इसके नीचे इतने पत्थर। जिसमें फल नहीं होते उसमें कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर पड़ना ही बता रहा। तो पारसनाथ का जीव जो पूर्व भाव का था, उसके अंदर एक ऐसी परिणति जागी, उसमें सज्जनता थी। लेकिन उसने एक ही बात कहा और उसने पारसनाथ को बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। वो पारसनाथ को दुश्मन मान रहा है और पारसनाथ उसको अपना भाई मान रहा है।